हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अब्रॉड पॉपुलर करियर गाइडेंस। ये एक ऐसा वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके लिए नीट एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है और जिनका सपना है डॉक्टर बनने का कि नहीं हमें डॉक्टर ही बनना है। लेकिन नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके बेसिस पे, जिसके कारण से हमारा डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, वो सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, मुझे ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। भले ही इस साल लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन अगर हम एक एवरेज देखें तो एक सीट पर लगभग 22 स्टूडेंट्स का कंपटीशन है, तो 1:22 का रेशियो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली तब जब आपके पास ऑप्शंस में सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं। इसका मतलब ये सीट्स और हाफ हो जाती है, तो एक तरीके से 0.5 सीट्स पे भी स्टूडेंट्स है, या फिर अगर प्रॉपरली बोले तो एक सीट पे लगभग 44 स्टूडेंट्स, स्पेशली जब हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कंपटीशन होता है बिल्कुल कट थ्रोट। अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए जिनके लिए फीस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या बिना नीट एग्जाम दिए हम डॉक्टर बन सकते हैं? इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मैंने देखी इंटरनेट पे, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, वो थोड़ी सी इधर उधर है, प्रॉपर नहीं है। तो हम सोचे कि इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे सके अब्रॉड पॉपुलर करियर गाइडेंस। अब देखिए, अगर आपका ये कहना है कि मुझे विदाउट नीट डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहला डिस्क्लेमर मैं आपको सीधा दे देता हूँ कि इंडिया से आप डॉक्टर बनने के बाद प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। इंडिया में एक बार अगर आपने नीट एग्जाम नहीं दिया तो आप क्वालिफाइड है कि नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कल को कोई नया रेगुलेशन आ जाए, नया रूल आ जाए, तो उसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट यही अल्टीमेट सिनेरियो है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं इंडिया में डॉक्टर बन ही नहीं सकता, तो क्या मेरा डॉक्टर बनने का कोई रीजन बचा ही नहीं? क्या मैं अपना करियर बना पाऊंगा या नहीं? आंसर है हाँ, आप अपना करियर बना सकते हैं डॉक्टर में, मेडिकल फील्ड में। अब कहाँ करियर बना सकते हो, तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक चीज आपको क्लियर रखना चाहिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, कनाडा। ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां जाके आप डॉक्टर बन सकते हैं विदाउट नीट एग्जामिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप वहां अपना करियर भी परस्यू कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि इंडिया वापस आना है या नहीं आना है, हम डॉक्टर बनने की बात कर रहे हैं, हम करियर बनाने की बात कर रहे हैं। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां आप जाके अपना सपना पूरा कर सकते हो डॉक्टर बनने का। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो देखिए, एक्सपेंसेस की जो रेंज है वो 20 लाख से लेके, एवरेज बोल रही हूँ, 2 करोड़ इवन 4 करोड़ तक भी जा सकती है, बेस्ड ऑन किस इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हो, किस लेवल के इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो। ऑप्शंस की बात करूं तो कुछ ऑप्शंस आपको डायरेक्टली यूरोप यूनियन में मिल जाएंगे, जो 20 लाख वाले ऑप्शंस है। और अगर 2 करोड़ 4 करोड़ वाले ऑप्शंस की बात करूं तो ये ऑप्शंस आपको यूएस में मिल जाएंगे, यूके में मिल जाएंगे, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, इवन कनाडा में भी बात हो सकती है। अगर बजट ऊपर जाता है तो मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि हमारे पास कहां से कहां ऑप्शंस हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये चीजें पॉसिबल कैसे होती है? तो देखिए, जिस तरीके से इंडिया में एग्जाम्स होते हैं वैसे ही दूसरी कंट्रीज में भी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि यूएस में यूएसएमएलई, यूके में पीएलएबी, यूकेएमएल, ऑस्ट्रेलिया में एएमसी, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, सबके अपने लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं। तो होता यह है कि जैसे ही आपने ये लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर कर लिया, वहां आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है और आप अपना करियर वहां बना सकते हैं नीट के बगैर। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो आपको डायरेक्टली पीआर भी दे देती है। पीआर का मतलब परमानेंट रेसिडेंट। परमानेंट रेसिडेंट होने का मतलब ये है कि आप वहां सेटल हो सकते हो, वहां अपना करियर बना सकते हो।
तो जो सवाल था कि क्या हम बिना नीट के डॉक्टर बन सकते हैं, आंसर है हाँ, दूसरे कंट्रीज में। लेकिन इंडिया से रास्ता वो जाता नहीं है, वो आपको इंडिया के बाहर जाना पड़ेगा, दूसरी कंट्रीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स के साथ यही रहता है कि अगर हम यूएस की बात करें, यूके, कनाडा, इटली या किसी भी कंट्री की बात करें, तो राइट पाथ क्या होना चाहिए, हमें कैसे अपने आप को आगे लेके जाना चाहिए, क्या बजट रखे, कैसे हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस सॉल्व करें, ये सब कुछ में आपको अब्रॉड पॉपुलर करियर गाइडेंस मदद कर सकती है। नीचे दिए गए नंबर पे अभी कॉल कीजिए और अपना सही करियर पाथ चूज कीजिए। इंडिया में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट एग्जाम जरूर देना पड़ेगा, लेकिन विदाउट नीट आप इंडिया के बाहर यूएस, यूके, कनाडा में ही डॉक्टर बन सकते हैं, ये क्लियर रखिए। आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे कैसे ऑप्शंस है, बजट क्या है आपका, ताकि आपका जो सपना है वो डॉक्टर बनने का वो पूरा हो जाए, आप राइट स्टेप्स फॉलो कर सके। चैलेंजेस वहां पे भी आएंगी, चैलेंजेस आपको नीट के थ्रू भी आएंगे, चैलेंजेस लाइफ में होती ही है, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा रास्ता कौन सा लेना है। प्रॉपर गाइडेंस के लिए अभी कॉल कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। अगर डॉक्टर बनने का सपना आप देख रहे हो तो रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन गलत रास्ते में जाना बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझसे भी कांटेक्ट हो सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां आपको एमबीबीएस नीट रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।